ऐसे जो होते हैं वो विनाश को क्या देख सकेंगे। तो बाबा ने भी यही बताया कि बाबा भी इसको देख करके डर गए कि क्या ये क्या हो रहा है, मैं क्या देख रहा हूँ, कि समझ में नहीं आता है, क्योंकि पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं था, मालूम नहीं था। थोड़े समय के बाद बाबा ने बताया कि वो दृश्य जो है ना वो खत्म हो गया और उसके बदले में दूसरा दृश्य सामने आ गया, जिसके अंदर आकाश से सितारे जमीन पर आ रहे हैं। सितारे जो है, सितारों के अंदर से एक एक सितारों के अंदर से फरिश्ते समान देवी देवता निकल रहे हैं और वो देवी देवताओं की सुंदर सुमधुर दैवी दुनिया थी, आपस में रास करते थे, खेलते थे, कूदते थे। उसको देख करके बाबा को बहुत अच्छा लगा। बाबा ने मतलब इस प्रकार से विनाश का भी दृश्य देखा, साक्षात्कार किया और नई दुनिया, सत्युग की दुनिया का भी साक्षात्कार किया। और उसके बाद बाबा ने एक आकाशवाणी सुनी। बाबा ने सुना कि बाबा को कहा गया कि ये विश्व परिवर्तन का कार्य का निमित्त जो है आपको बनना होगा। ये ब्रह्मा बाबा ने खुद ने हमको बताया कि मैंने उस टाइम पर 1936-37 की बात है, 1936 की बात है, क्योंकि 37 में तो बाबा ने सेवा का प्रारंभ कर दिया था, शुरुआत कर दी थी। तो ये पहला साक्षात्कार बाबा ने किया। जब ये बाबा ने सुना कि ये विश्व परिवर्तन के कार्य की जिम्मेदारी आपको उठानी है, तब बाबा ने हमको एक्चुअली करके दिखाया। बाबा ने ऐसे हाथ ऊंचा किया और कहा नहीं नहीं नहीं, मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं रहूंगा, मैं इसके लिए जिम्मेदारी मैं नहीं उठाऊंगा। इसलिए तो बाबा मुरली में कहते ही हैं कि वाट वेंदो ब्राह्मण फत्तो, मतलब चलते चलते ये बाबा जो है वो उसमें फंस गया हुआ है। तो बाबा को मालूम ही नहीं था, ऐसे ही बैठे हुए थे, धंधे से अपना बिजनेस जो था वहां से आए हुए थे और आकर के घूमते घूमते पैदल करते करते ये बाबा ने ये दृश्य देखा। अचानक ऐसा दृश्य देखा। तो बाबा कहते थे, मेरे को तो बाबा ने पूछा भी नहीं, कभी भी अव्यक्त बाप दादा ने पूछा नहीं कि मैं तेरे तन में आऊं या नहीं आऊं। वो तो सीधा ही जिसको हिंदी में कहते हैं मान न मान तेरा मेहमान, आप चाहे मानो ना मानो। हम लोगों को तो फिर भी पूछा जाता है हम बाबा के बच्चे बनने के लिए, परंतु ब्रह्मा बाबा को तो बाबा ने पूछा भी नहीं। और बाबा ने इस प्रकार से विनाश और स्थापना का कार्य जो है उसका साक्षात्कार किया। तो शुरू से ही, पहले दिन से ही हम सबको परमात्मा के जो दिव्य कर्तव्य जो है, ये दिव्य कर्तव्य सभी धर्म वाले मानते हैं, चाहे इस्लाम धर्म है, चाहे हिंदू धर्म है, चाहे क्रिश्चियनिटी है, चाहे सभी हैं। सभी धर्मों के अंदर यह विश्व परिवर्तन का कार्य जो है, स्थापना, पालना और विनाश, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, और उस प्रकार से इस्लाम धर्म में भी इसको माना जाता है। और उसके अंदर भी ये माना जाता है कि आखिर क़यामत का दिन आएगा और उस टाइम पर सभी आत्माओं को परमात्मा के सामने, धर्मराज के सामने पेश किया जाएगा। डूम्स डे, इस प्रकार की बातों को लेकर के क्रिश्चियनिटी भी मानती है। तो इस प्रकार से, और उसके लिए जैसे यहाँ स्थापना, पालना और विनाश का हम कर्तव्य कहते हैं परमात्मा का, उसी प्रकार से क्रिश्चियनिटी में गॉड जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रक्टर या डिस्ट्रॉयर। स्थापना, जनरेटर माना ही नई दुनिया की स्थापना, पालना जो है ऑपरेटिंग करने का, संभालने का, चलाने का, और उसके बाद डिस्ट्रक्शन। तो ये डिस्ट्रक्शन और स्थापना का कर्तव्य ये परमात्मा का महान कर्तव्य है।